मैं सांभवी ज्योति समाधान चालन एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ और आज का टॉपिक है अगहन माह। अगहन माह जैसा आप जानते हैं मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष महीना में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष महीना में शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। शिव जी का स्वयंभू लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस महीने में शिव जी ने तांडव किया था। तांडव से नृत्य मुद्रा से संसार को नई सृष्टि का में आरंभ हुआ था। इसी महीने में गीता का उपदेश हुआ था। और अगहन मास अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे 12 माह में 4 महीने इतने प्रिय हैं कि इनकी कोई गणना ही नहीं है। सबसे पहला बैसाख है, दूसरा आता है माघ मास, तीसरा आता है कार्तिक मास और उसके बाद ये मार्गशीर्ष का महीना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास का जो है महत्व इतना अधिक है कि वो अपने मुंह से स्वयं कहते हैं भगवान कृष्ण कि माशानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए यह महीना विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। लेकिन इस बात का एक और प्रमाण है कि अगहन महीने में जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा तिथि में मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है। मृगशिरा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि होने की वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना इतना महत्वपूर्ण है कि अगर मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र आता है, मार्गशीर्ष महीने में आद्रा नक्षत्र आता है, आद्रा नक्षत्र में अगर भगवान शिव जी की पूजा की गई तो ये समझ लीजिए कि इस योग में शिव जी की पूजा करने से स्वामी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं, इस नक्षत्र में श्रृंगार और सृजन दोनों की शक्ति निहित है। भगवान शिव कहते हैं कि इस नक्षत्र में जिसने मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में जिसने मेरा दर्शन मात्र कर लिया या मेरी पूजा कर ली, वो करोड़ों पुण्य का फल प्राप्त करता है। यह आद्रा नक्षत्र मिलेगा 8 नवंबर को की शाम को शुरुआत है रात 10 बजे से और आद्रा नक्षत्र की समाप्ति 9 नवंबर को 8:04 PM पर है, जैसा कि शनिवार को ही प्रारंभ है। इसलिए सबसे पहली बात है कि मार्गशीर्ष माह, दूसरा शनिवार का दिन, तीसरा आद्रा नक्षत्र और चौथा शिव जी, इन चारों के संयोग से मार्गशीर्ष के महीना का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अपने स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पूजा करता है, मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में जो मेरे दर्शन कर लेता है, उसे मैं अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के समान स्थान देता हूँ और जो मेरे पूजा कर लेता है उसे मैं शिवलोक प्रदान करता हूँ, ऐसा भगवान शिव ने खुद कहा है। और इसी माह में गीता जयंती होती है। गीता जयंती इसी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी ने श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है, मान्यता है कि इसी महीने में सतयुग की भी शुरुआत हुई थी। इसलिए इतना महत्वपूर्ण, इतना फलदायी महीना है कि ये स्वयं अच्छा श्री कृष्ण भगवान एक बात और कहते हैं कि बैसाख माह, कार्तिक माह या माह मास तो लोगों की जानकारी में है, लेकिन इस मार्गशीर्ष माह को मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया, जो बताते हैं कि सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह उसका ही स्वरूप मैं स्वयं हूँ। यह महीना उन्हें इतना प्रिय है कि इस माह को अग्र हायण या अगहन के नाम से जाना जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इस महीने में कई शुभ घटनाएं हुई और ज्ञान, भक्ति और कर्म का प्रतीक सारी घटनाएं। इसी महीने में शिव जी ने तांडव किया था। तांडव नृत्य इसी ने आद्रा नक्षत्र में ही तांडव शिव जी ने किया था। इस युग में शिव का रुद्र रूप विशेष जागृत होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जिससे संसार में नई सृष्टि का आरंभ हुआ था। इस कारण इसे
आर्द्रा तांडव दिवस भी कहा जाता है। यह महीना भक्ति, ज्ञान, ध्यान, जप, तप, शिव पूजन और विष्णु पूजन के लिए अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से इस दिन आर्द्रा नक्षत्र में शिव जी का शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करता है, विशेष फलदायक होता है। और जो भक्त इस दिन रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जप करते हैं, उन्हें रोग, भय और पाप से मुक्ति मिलती है। यह नक्षत्र इस दिन सृष्टि के शुद्धिकरण और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना गया है। यह महीना मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र आने पर अगर आर्द्रा नक्षत्र पे पूजा की जाए तो सभी ग्रह दोष शांत होते हैं, घर में शांति और समृद्धि आती, शिव कृपा से आयु, स्वास्थ्य और मानसिक बल प्राप्त होता है। यह नक्षत्र इतना प्रिय है, लेकिन इस नक्षत्र को भगवान कृष्ण ने इस नक्षत्र को नहीं, इस महीने को भगवान कृष्ण ने गुप्त रखने को कहा, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी का जो है, सभी नक्षत्रों, सभी महीनों में तो मैं सबको जो है प्रसन्न रूप में वरदान देता हूँ या सब पर कृपा करता हूँ, लेकिन इस महीने में मैं स्वयं आराधना में चला जाता हूँ, मैं स्वयं अपने ध्यान योग में चला जाता हूँ। ये महीना मुझे इतना प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा, जब तक स्वयं विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही फलदायी होती है। अगहन मास में मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में शनिवार से लगेगी। इस दिन माता काली की पूजा करने से काली माँ की विशेष कृपा भक्त को प्राप्त होती है। ऐसी कृपा इस दिन आर्द्रा नक्षत्र में पूजा करने से माँ काली स्वयं भगवान को सर्वस्व देने के लिए हमेशा वचनबद्ध हैं। इस महीने में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। इसी महीने में मद भागवत गीता का पाठ बहुत ही शुभ माना गया है। इस माह जरूरतमंदों को कपड़े, कंबल, खाना आदि दान करना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। कहा गया है कि मार्गशीर्ष माह में आने वाला आर्द्रा नक्षत्र का दिन शिव पूजा के लिए विशेष उत्तम होता है। इस दिन शिव व्रत और पूजा से व्यक्ति को 1000 माह शिवरात्रि की पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। इस दिन आप शिव आराधना करके कष्टों से और संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मार्गशीर्ष माह आर्द्रा नक्षत्र को पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे। 27 नक्षत्रों में आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं महादेव हैं। इसी आर्द्रा नक्षत्र में ही भगवान शिव ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे। 27 नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में के स्वामी महादेव खुद है। इस दिन शिव पूजा और दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति महादेव का प्रिय हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र की बहुत ही बड़ी महिमा कही गई है। इस महीने का में जब तक किया गया कभी निष्फल नहीं जाता है, क्योंकि यह महीना इसीलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु सब इस महीने में ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। यह महीना भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि यह महीना इतना प्रिय मुझे है कि इसके समान कोई महीना मुझे प्रिय नहीं है। और मंदिर में जा करके पूजा करना, दीप दान करना, जरूरतमंदों की जरूरतें को पूरी करना, यह धार्मिक महीना है। इस महीने की महिमा का वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। कोटि सहस्र मुखों से इस महीने की महिमा का वर्णन करने के लिए शिव शेषनाग भगवान भी कहते हैं कि यह महीना इतना सर्वशक्तिशाली है जब तक के लिए कि इसकी महिमा का कोई विश्व नहीं है। शिव जी शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र हमें चढ़ाने से, महामृत्युंजय मंत्र को करने से अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है। और इसके बाद जो व्यक्ति धन की इच्छा रखते हैं, धन की प्राप्ति होती है। धन के साथ में जो है सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति सभी सब प्राप्त होता है। यही महीना है जिस महीने में भगवान शिव ने तांडव किया था। और तांडव इस युग में शिव का रुद्र रूप विशेष जागृत हो जाता है।
इस महीने में शिव जी का रुद्र रूप जागृत हो जाता है और इस महीने में खास करके आर्द्रा नक्षत्र के आसपास भगवान शिव का वो रुद्र रूप देखने को मिलता है। इसलिए यह महीना भक्ति, ध्यान, जप, तप और शिव पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए इस महीने में अवश्य पूजा करनी चाहिए। शनिवार की शुरुआत आर्द्रा